Hi guys, this is Reshma. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं जिस हालत में हूँ उस हालत में आकर हम वीडियो निकाल रहे हैं। मुझे मेरे ख़ानदान वालों से कुछ बात करनी है। कल हमने वीडियो में कमल का और मेरा जो नाम लिया था उसको आप लोगों ने उस फोटोज़ देखे, चर्चा किए और उसके बाद अपनी अपनी राय दी, मजाक बनाया, उनका खिल्ली उड़ाया गया। कोई बंदर के जैसा है बोला, कोई बुढ़ा है बोल के बोला, कोई मेरे टेस्ट के बारे में बात किया और कोई मेरे माँ बाप के बारे में बोला। गाड़ दूंगी, एक एक को खबर में गाड़ दूंगी। जो कोई भी ख़ानदान वाले मेरे अम्मी अब्बा के नाम में गए, मेरे अम्मी अब्बा को कुछ कहा, मैं यहाँ से तुम लोगों को तबाह कर दूंगी। हमारी फैमिली ना आप लोगों के ना नाम में ना निशान में। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों के वजह से मेरे अम्मी अब्बा परेशान हैं, आप लोगों के बातों के टॉर्चर से वो लोग परेशान हुए, उन लोगों की तबीयत ख़राब हुई, फिर आप लोगों की खैर नहीं। और मेरा कमल मेरा गुरूर है, मेरा सर का ताज है, मेरी नाक है, मेरा ईगो है, मेरा पोगरू है। खबरदार, इस घर के बड़े दामाद के खिलाफ एक लफ्ज भी किसी ने कहा। अतीक के बारे में आप लोग बोले थे, आपका रवैया था क्योंकि उन्होंने ऐसे हरकतें किए तो उनको बोला गया, लेकिन वो भी कभी आके आप लोगों के घर खाना खाए नहीं, आप लोगों से कुछ रिश्ता रखे नहीं, निस्बत रखे नहीं। वैसे इंसान के ख़िलाफ़ भी बोलना बहुत गलत है, क्योंकि हर एक मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं। आए तो मनाई तो ठीक है, नहीं मनाई तो छोड़ देना चाहिए। उसके बारे में गॉसिप्स करके उस इंसान को तकलीफ़ देना, उसकी बुराई करना बहुत बड़ा गुनाह है। और अतीक ने कभी भी आपके घर आए नहीं, वो कभी भी खाए नहीं। और जो कमल की बात आती है, कमल से हम शादी करने का, उनके नाम का मंगलसूत्र पहनने का, कि हमारा मेरा और अतीक का रिश्ता कब ही टूट चुका था। सिर्फ नाम के हम पति पत्नी थे, जिस्मानी रिश्ता भी हमारा नहीं था। लेकिन कमल के साथ जो रिश्ता है, ये मेरा एक पति पत्नी का, वो एक रूह का रिश्ता है, एक हायर सोलमेट का रिश्ता है। जो स्पिरिचुअलिटी जानते नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का ABCD नहीं जानते हैं, हायर सोलमेट्स क्या है, टिन फ्लेम जर्नी क्या है नहीं जानते हैं। खबरदार, मेरे दो जो हस्बैंड्स भी है, उन लोगों के खिलाफ एक लफ्ज़ कोई नहीं बोलेगा, ना पहले वाले के लिए ना दूसरे वाले के लिए। वो जो भी है मेरे माँ बाप तय करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये उनकी बड़ी बेटी का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने का हक सिर्फ मैंने मेरे माँ बाप को दिया है और किसी को नहीं। बुढ़ा बुढ़ा बोलते,
बंदर के जैसा है बोलते। क्या आप लोग बुढ़े नहीं हो? आप लोगों के चमड़े लटक नहीं रहे हैं? अब जान जवान में कैसा थे, शादी करे थे, आप वैसे ही हो। यही है आप लोगों में हमारे में सोच समझ का अंतर। स्पिरिचुअलिटी यही सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी में ये एक सोल बड़ा भी हो सकता है, एक्सपीरियंस है, ये एक सोल छोटा भी हो सकता है। यानी कि ये एक सोल इस धरती पे जल्दी भी पैदा हो सकता है, एक सोल उसके पीछे भी पैदा हो सकता है। एक 70 साल के बूढ़े को, जो आप लोग बूढ़ा बोले, उसे 25 साल की पोठी भी लाइक कर सकती है। ये एक स्पिरिचुअलिटी में ही होता है। हम किस्मत लिख लेके आते हैं ताकि तुम लोगों के जैसे जमाने को टक्कर देने के लिए, जो तुम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, कि एज वाले को, हायर एक एज वाले को 5 साल का 10 साल का कम करके जो शादियां करते हैं लड़का लड़की के, ये ईगो है। ये मेल डोमिनेटिंग का समाज है कि मर्द का एज ज्यादा रहना, औरत का एज कम रहना। आप कोई भी पुराण उठा लेके देख लो यार, कोई भी स्पिरिचुअलिटी, कोई भी मजहब का देख लेके कर लो यार, उसमें हर कोई भी जो आपके देवी देवता है, जो पैगंबरा है, वो सब छोटे थे और औरतें बड़े थे। जैसे पार्वती माँ है तो भी वो 10 साल की बड़ी थी, जब सीता है तो भी उन राम से बड़ी थी। हर कोई औरत अपने शौहर के एज से बड़ी थी। ये इंसान ने क्रिएट किया है कि आदमी को एज ज्यादा रहना चाहिए और औरत का एज कम रहना चाहिए, क्योंकि वो खूबसूरत आदमी, तुम लोग चमड़ा देख के मरने वालों में से हो। ताकि वो खूबसूरत नहीं है तो उसका एक मर्द का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, वो किसी और तरफ चले जाएगा, उसे किसी और से अट्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए औरत को सजना, श्रृंगार करना, एज कम वाले दिखना, ये सब ये खोखले समाज के हैं, स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में न जात दिखता है, न पात दिखता है, ना ही एज देखा जाता है। आइंदा फिर कभी भी मेरे कमल के बारे में एक लफ्ज नहीं कहना, और ना ही अतीक के बारे में। ये हम लोगों का प्रॉब्लम है, हमारे फैमिली का मैटर का प्रॉब्लम है, तो इसे मेरे माँ बाप ही सुलझाएंगे, मेरा फैमिली मिलकर इसको सुलझाएगा। और एक बात, हम पीछे वार नहीं करते। जिस दिन किसी ने भी कहा, इमीडिएटली वो मेरे से सॉरी बोले। मुझे मालूम है कौन किसने ये लफ्ज किए हैं। हम सूंघ लेते हैं इंसान को, हमारा इंट्यूशन पावर उतना स्ट्रांग है। किसने मेरे कमल को ये लफ्ज कहा, हम उसको देख चुके हैं। और तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए पूरा खानदान इसको झेलेगा। आप मुझे 100 बातें करे, मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन मेरा गुरूर, मेरा सर के ताज को, मेरे नाक को, मेरे ईगो को, मेरे पुगरू को ललकारा गया। मेरी शोहर की इज्जत, चाहे वो अतीक की हो चाहे कमल की हो, वो मेरी जिम्मेदारी है। खबरदार, इन दोनों के बारे में भी एक लफ्ज कही तो हम नहीं सुनेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे। इन लोगों की इज्जत मेरी जिम्मेदारी है, मेरा आत्मा सम्मान है। हमने कभी भी अतीक के बारे में कभी भी मुट्ठी खोला नहीं, किसी को बताया नहीं। मेरे अभी भी वो शादीशुदा एक राज ही है। जब तक कमल मेरी जिंदगी में नहीं आए, मुझे बोलना नहीं कवाया, मुझे आज इस वक्त बोलना कवाया मेरे ससुराल के बारे में, मेरे अतीक के बारे में, तभी हमने मीडिया में मुंह खोला। क्योंकि विधाता ने खुद हमें ये अथॉरिटी दी कि हम मीडिया में आके बोले। तुम लोग होते कौन हो? मेरी जिंदगी तय करने वाले, मेरे माँ बाप को उंगली उठाने वाले,
तुम लोगों को मालूम क्या है जिंदगी क्या चीज होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या चीज होती है। और दोनों बेटा इस तरीके के हैं, उस तरीके के हैं, बस मिर्च मसाला चाहिए, परवरिश करना नहीं आया। क्या आप लोग परवरिश करें? अरे मैंने तो हिम्मत से आके कहा कि मैं पहले शोहर को तलाक दे के दूसरे शोहर से शादी करना चाहती हूँ। मैंने भागी नहीं कमल के साथ, या हमारे बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनाई। अभी भी हम पवित्र ही है। अतिक से मैंने जो शादी किया, जो वचन लिए, उसी के मुताबिक मैं पवित्र हूँ। अभी तक हमारे बीच में वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ, लेकिन हम तय जरूर कर चुके हैं कि अब शौहर बने तो वही बनेंगे। ना मैंने चोरी छुपी मेरे शौहर नहीं है बोल के, ना चोरी छुपी किसी के साथ रंगलरिया मनाई तुम लोगों के जैसा। सालो, भाड़ खवो, कुत्तो, हरामजादो, बीवियां रहते पर दूसरे लोगों के पास जाके काम वासना तीर्च लेने वालों, दूसरे औरतों के साथ सोई सो वाले कुत्तो आप लोग। हम लोगों को गाली देंगे? तुम लोगों की औकात है? सैयद अहमद बेटिया के ऊपर उंगली रखने की औकात है दलिंदरा तुम लोगों को? कौन कौन खानदान में किस किस औरत रंडिया के पास जाके नहीं सोया, बाजारू औरता के साथ जाके खुजली नहीं मिटा ली? आज सैयद अहमद के बेटा के ऊपर उंगली रख रहे हैं। उनके बेटा पवित्र है, उनकी ही बात पे चले हैं। और उसमें उनकी बड़ी बेटी मान सम्मान वाली है, सेल्फ रेस्पेक्ट वाली है, ईगो और पोगरू वाली है। जो भी करेगी सोच समझ कर करेगी। कभी गलत का रास्ता हमने नहीं चुना। इतने अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आए, अगर चाहे तो हम गलत कर सकते थे। हम 100 लोगों से फिजिकल रिलेशनशिप लगा सकते थे। मेरे साथ, मैं मीडिया में रही उसको, मेरे उतने फॉलोवर्स है, उन लोगों के साथ गंदा भद्दा मजाक कर सकते थे। कैरेक्टर वो होता है, अगर आपको मौका मिलने पर भी आप गलत ना करें, उसका गलत फायदा कभी ना उठाए। मेरे माँ बाप का संस्कार है ये। उनके माँ बाप के, मेरे माँ बाप की बेटी की संस्कारी बेटी हूं मैं। मैं अपना लाइफ खुद चुन सकती हूं। अच्छा बुरा मुझे क्या है, मुझे पता है। मुझे राइट है चुनने का। जब मेरे साथ अन्याय होता है, जब मेरे शौहर मुझे वो इज्जत नहीं देते हैं, वो बीवी का दर्जा नहीं देते हैं, उन्होंने कभी मेरे को समझा ही नहीं, उन्होंने कभी मेरे से नाम पे हमारी शादी हुई है, कभी हमारे बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बना ही नहीं, वो प्यार हमें कभी मिला ही नहीं। एक पत्नी का अधिकार, हक, प्यार हमने कभी पाया ही नहीं उनसे। तो क्या इस शादी को से बंधन से दूर होना गलत है? हमने क्या गलत किया? कमीन इंसानों, भाड़खवो, भोसड़ी के लोगों, अब बोलती हूं मैं, बोलो मैंने क्या गलती की? तुम लोगों के जैसा तो पीछे जाके बाजारू लड़के या लड़कियां के स्वतनो ही सोई। जो भी किया पब्लिक में किया, पब्लिक में बोला, पूरी वर्ल्ड के सामने बोल रहे हैं। मैंने कहा था जब मुझे प्यार होगा तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। मेरे माँ बाप से भी कहा था फिक्र मत करो, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। जब करेंगे सर उठा के करेंगे, हाथ पकड़ के लाके सामने खड़ाएंगे कि हमें इससे प्यार है। वही जिगर रखकर हमने कहा था, क्योंकि हम सच है, हम झूठ नहीं है। आइंदा हम अतीक के बारे में भी हो या कमल के बारे में भी कोई भी कुछ भी कहा, छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी आप लोगों को। और वैसे भी
हम पूरे खानदान के सब लोगों को बद्दुआ दे चुके हैं। हम पीठ के पीछे छुरा कभी भी नहीं भोगते, इसलिए सामने बोलते हैं बचो। आप लोग अब कैसा बचते? तुम लोगों ने सैयद अहमद बेटियों के साथ जो किया, मेरे माँ बाप के साथ आप लोगों ने जो खिल्लियाँ उड़ाई, उन लोगों की आंखों में खून के आंसू रुलाए, आप सब लोग रोने वाले हो। आप लोगों का हर बच्चे का बच्ची का शादीशुदा लाइफ बर्बाद होगा। खून के आंसू रोएंगे, बेटे आकर घरा में बैठेंगे, हर मुश्किल हालातों से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से झेलेंगे वो लोग। रातों को नींद सुकून चैन नहीं रहेगा, रिलेशनशिप में मिठास नहीं रहेगी, कड़वाहट आ जाएगी, लड़ाई झगड़े तंटे किसी ना किसी वजह से माँ के घर में आके बैठ जाएंगे, बीमारियां पकड़ लेंगे। जाओ यार, ये मेरी बद्दुआ है। कोई तंत्र मंत्र विद्याएं नहीं है जो आप तांत्रिक के पास जाके भी किसी तंत्र मंत्र विद्या को छुड़वाने के लिए, ये दिल से निकली हुई हाय है, बद्दुआ है। आज से, अभी से, इस वक्त से ये बद्दुआ आपको लगती है। जिस दिन अगर आप इस बद्दुआ से विमुक्त होना चाहते हैं, इस घर के बड़े दामाद की इज्जत करेंगे और हमारे दोनों की शादी में आकर हमें मुबारकबाद देंगे हम दोनों को, और वह खाना खा के पानी पी के जाएंगे। तभी आप लोगों का पाप का भरतान होगा, तभी आप लोग मैरिटल लाइफ में हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, खुश रह पाएंगे। वो इज्जत, वो क्या बोलते, मान सम्मान मेरे माँ बाप को देंगे। बाय, खुदा हाफिज, नेक्स्ट टाइम नहीं।